हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आप सबको पता है कि हमने आने वाले आगामी एग्ज़ाम जो भी ड्राइवर संबंधित जिसके अंदर टेक्निकल पार्ट आपका आता है, तो उन सब की प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ हमने यहाँ पे शुरू कर रखी है। तो इन सीरीज़ को आपको देखने से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सेम टू सेम आपको सवाल देखने को मिलेंगे आपके एग्ज़ाम में। अभी फ़िलहाल हमारा मोटिव सिर्फ आईटीबीपी ड्राइवर एग्ज़ाम्स के ऊपर है, क्योंकि एनसीएल का एग्ज़ाम आज आपका हो गया है। तो जिन भाइयों ने भी एनसीएल का एग्ज़ाम दिया है वो मुझे व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम ग्रुप में या पर्सनली मैसेज मुझे कर दे, ताकि मैं उनसे एनसीएल एग्ज़ाम की अपडेट ले सकूँ। तो दोस्तों, ज़रूर से आप ये एनसीएल एग्ज़ाम की अपडेट ज़रूर देना। तो ये आपके आईटीबीपी ड्राइवर से संबंधित भर्ती जो आपकी आने वाली है, जिसका रिटन एग्ज़ाम आपका पेंडिंग है। तो अब की बार आपका सीबीटी मोड एग्ज़ाम होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा। तो जिसका एडमिट कार्ड आपके बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं। आईटीबीपी के जो ट्रेड टेस्ट हुए थे पिछली भर्ती के, तो उससे संबंधित और रिटन एग्ज़ाम से संबंधित पूरी मैंने वीडियो बना रखी है। आप जाके वीडियोस के सेक्शन में सर्च कर सकते हैं या प्लेलिस्ट हमारी देख सकते हैं। इसके अलावा जो आईटीबीपी के अभी ये रिटन एग्ज़ाम हुआ था जो 2020 के अंदर, तो उसका पूरे क्वेश्चन का वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगा। इसके बाद जो वीडियो आएगी वो आपकी आईटीबीपी ड्राइवर भर्ती जो आपकी 2020 में हुई थी, जो हमने खुद उसका एग्ज़ाम दिया था, तो उसका आपका वीडियो आपको कल या परसों देखने को मिल जाएगा, यानी नेक्स्ट वीडियो उसी पे आएगी। तो चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखा करें। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा इसके अंदर रहेगा, मोटर वाहन अधिनियम मोटर व्हीकल एक्ट्स का अध्याय 2 किससे संबंधित है। तो इसके मैं आपको सारे अध्याय बता देता हूँ कि ये इसके कौन कौन से अध्याय किससे संबंधित रहते हैं। तो इसके अंदर 14 अध्याय हैं टोटल, जिसमें आपका जो पहला अध्याय है उसके अंदर तो प्रारंभिक प्रावधान ही है उसके अंदर। दूसरा आपका जो अध्याय होता है जिसका अंदर ये आपका क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो ये आपका चालकों का लाइसेंस होता है ना, उससे संबंधित रहता है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, मोटर वाहन चालकों का लाइसेंस। तीसरे अध्याय में होता है कंडक्टरों के जो लाइसेंस होते हैं वो होता है। और चौथे अध्याय में आपका मोटर वाहनों का पंजीकरण होता है। और जो पांचवा आपका अध्याय होता है उसके अंदर क्या होता है, वो परिवहन वाहनों का नियंत्रण रहता है उसके अंदर। छठा आपका होता है राज्य परिवहन से संबंधित। सातवां आपका होता है मोटर वाहनों का निर्माण एवं उनका रख रखाव। आठवां होता है यातायात पर नियंत्रण। इसके अलावा हमारा जो मेन एक इम्पोर्टेंट है वो आपका 11वां अध्याय होता है, जो कि इंश्योरेंस से होता है संबंधित। उसके अलावा हमारा 12वां जो है वो आपका मोटर एक्सीडेंटल क्लेम ट्रिब्यूनल का है, वो भी इम्पोर्टेंट है। और जो लास्ट होता है सबसे 14, उसके अंदर हमारे जो विविध प्रावधान है वो होते हैं उसके अंदर। तो ये सभी अध्याय आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका आंसर पहले का आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। सेकंड क्वेश्चन आपका, बिना बीमा के वाहन चलाना किस धारा के अंतर्गत आता है। तो आपके धारा संबंधित क्वेश्चन भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो बिना ड्राइविंग ए व्हीकल विदाउट इंश्योरेंस इज एन ऑफेंस अंडर विच सेक्शन। तो किस धारा के अंदर आ जाएगा आपका, धारा 196। तो 185 यानी कि ऑप्शन ए किसकी धारा है, तो इसके अंदर होता है शराब पीकर चलाना। धारा 112 आपकी किसकी है, ओवर स्पीडिंग की। और सेक्शन 100 किसकी है, सेक्शन 100 किसकी है, कमेंट करके आप इसका आंसर हमें बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा थर्ड, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 112 किससे संबंधित है। तो ये आपके हमने बताई थी स्पीड लिमिट से संबंधित हो गई। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ, वैध ड्राइविंग लाइसेंस के बिना वाहन चलाना किसके अंतर्गत ऑफेंस है। तो बिना ड्राइविंग लाइसेंस के किसके अंदर होगा आपका, अभी बताया था मैंने। तो धारा 181 के अंडर हो जाएगा आपका ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। निर्धारित सीमा से अधिक शराब पीकर वाहन चलाना किस धारा के अंतर्गत अपराध है? तो अभी बताया था मैंने, शराब पीकर चलाना किस धारा से अंतर्गत होता है? धारा 185 के अंतर्गत। सार्वजनिक स्थानों पर परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाना, उसकी न्यूनतम आयु आपकी कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 और 20। तो पहले जो हुआ करती थी वो 21 वर्ष हुआ करती थी, लेकिन जो हमारा 2019 अमेंडमेंट हुआ है उसके अंदर हमारी ये जो 20 साल इसकी एज लिमिट कर दी गई है। अब 20 साल की एज लिमिट में हमारा हैवी लाइसेंस बन जाता था, पहले 21 की उम्र में बनता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th। लर्नर लाइसेंस की वैधता कितनी होती है? तो कितनी होती है हमारी? 1 माह, 6 माह, 12 महीने या 3 माह? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 6 माह के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई कार का लाइफ टैक्स कितने वर्षों के लिए होता है? लाइफ टैक्स फॉर ए न्यू कार की कह रहा है, तो न्यू कार आपको पता है कितने वर्षों के लिए होता है? यहाँ पे 15 वर्षों के लिए होता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। एक अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन किस फॉर्म में किया जाता है? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा फॉर्म 9, फॉर्म 8, 7 और 6। तो सही आंसर क्या रहेगा? फॉर्म 9 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके अंदर। फॉर्म 8 में क्या होता है? फॉर्म 8 के अंदर आपका जो एडिशन होता है किस चीज़ का? न्यू लाइसेंस का, वो सॉरी न्यू क्लासेस का आपका व्हीकल का जो होता है एडिशन, वो आपका फॉर्म 8 के अंदर हो जाता है। फॉर्म 7 में क्या होता है आपका? तो इसके अंदर जो स्मार्ट कार्ड होता है ड्राइविंग लाइसेंस का, उससे संबंधित होता है। और 6 की तो 6 से होता है, तो ड्राइविंग लाइसेंस के आपके फॉर्मेट से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीछे देखने के लिए वाहन चालक किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं? तो हमारी गाड़ी में जो रियर व्यू मिरर लगा होता है, तो वो कौन सा मिरर होता है? क्या समतल दर्पण होता है, बेलनाकार होता है, अवतल होता है या कॉन्वेक्स होता है? तो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा कॉन्वेक्स। और कॉनकेव जो हमारे उसके अंदर हेडलाइट के अंदर प्रयोग किया जाता है, जो हम आम शीशा घर में देखते हैं, सेविंग बनाते हैं, उसमें कुछ भी करते हैं, तो उसका वो अवतल दर्पण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आगे चल रहे वाहन को ओवरटेक किस ओर से करना चाहिए? तो काफ़ी बार आपका एग्जाम में दोस्तों एक बात मैं बता दूं आपको, ये जो सभी क्वेश्चन है ये किसी ना किसी भर्ती में आपके आए हुए हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को जरूर पढ़ के जाए। ज़्यादातर ड्राइविंग भर्तियों में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, न कि नए बनते हैं। अभी थोड़ा चेंज हुआ है एग्जामिनर, कि वो रोड साइन से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहा है। रोड साइन देख के नहीं, रोड साइन के आकार से संबंधित, कलर से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो हम वो क्वेश्चन भी आपको पूरी प्रॉपर कराएंगे। ITBP ड्राइवर में हमारा 100% आपका सिलेक्शन कराने का यहाँ पे उम्मीद रहेगी। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हमारा 11वां क्वेश्चन है, आगे चल रहे वाहन को ओवरटेक किस ओर से करना चाहिए? सबको पता है कि राइट साइड से हमेशा ओवरटेक करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मालवाहक वाहन गुड कैरीज में ओवरलोडिंग करने पर क्या होता है? तो कोई भी गाड़ी में हम क्षमता से ज़्यादा अगर सामान उसके अंदर डालेंगे तो सबको पता है कि इसके अंदर जुर्माना तो आपका लगेगा ही लगेगा। तो ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13, एक्सपायर्ड हो चुके ड्राइविंग लाइसेंस का बिना जुर्माना के नवीनीकरण कितने समय के भीतर किया जा सकता है? तो दोस्तों ये क्या कह रहा है कि जो आपका लाइसेंस एक्सपायर हो गया तो उसको रिन्यू करने के लिए कितना टाइम होता है? तो पहले हुआ करता था आपका 30 दिन, उसके बाद आपकी लेट फीस लगती थी, लेकिन अब गवर्नमेंट ने कर दिया है 1 साल। यानी 1 साल के अंदर आप कभी भी अपने लाइसेंस को रिन्यू करवा सकते हो, आपकी कोई लेट फीस नहीं लगेगी। उसके बाद आपकी 1 साल के बाद लेट फीस शुरू हो जाएगी। लाइसेंस रिन्यू कैसे कराए उसके ऊपर भी मैंने वीडियो आपकी पूरी बना रखी है, आप वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं, या सीधा यूट्यूब पे डाले लाइसेंस कैसे रिन्यू करवाए, तो हमारी वीडियो आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हमारा 14 क्वेश्चन,
नए परिवहन वाहन के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र की वैलिडिटी या वैधता कितनी होती है? तो कोई भी हम नया व्हीकल रहते हैं उसको फिटनेस सर्टिफिकेट भी मिल लेना पड़ता है, तो इसकी वैलिडिटी कितनी होती है? ट्रांसपोर्ट व्हीकल की पूछ रहा है तो आपके 5 साल की होती है। एक राज्य में पंजीकृत वाहन को दूसरे राज्य में अधिकतम कितने समय तक रखा जा सकता है? तो कितने समय तक रखा जा सकता है? 6 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ। सभी ऑप्शन गलत हो जाएंगे, आपका सही आंसर हो जाएगा 12 मंथ। फुल फॉर्म से काफी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं एग्जाम में। MACT का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेजर एनोमली क्लेम ट्रिब्यूनल, तो ये तो गलत हो जाएगा। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17। चालक और परिचालक के वजन को छोड़कर वाहन, उसके उपकरण तथा ट्रेलर सहित कुल वजन को क्या कहते हैं? चालक और परिचालक को हम छोड़ दें, उसके अलावा जो व्हीकल का वजन हो जाए बच जाएगा उसको हम क्या कहेंगे? काफ़ी आसान और टफ क्वेश्चन है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा एक्सल वेट। तो जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनके लिए आसान है, तो जिन्होंने नहीं पढ़ रखा उनके लिए यहाँ पे बहुत दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे ऑप्शन में उनको छांटने में समस्या हो जाएगी, तो आंसर गलत लगा कर आएंगे। तो दोस्तों ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, सवाल, डाउट है या कोई सुझाव है तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हो। टो करते समय मोटर वाहन की अधिकतम गति कितनी होनी चाहिए? टो क्या होता है? एक गाड़ी खराब होने पर दूसरी गाड़ी के साथ उसको जोड़कर उसको सही वर्कशॉप पर छोड़कर आना, उसको हम टो बोलते हैं। तो टो करने वाली गाड़ी से हमारी कितनी दूरी होनी चाहिए, सॉरी स्पीड कितनी होनी चाहिए? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। परिवहन वाहन की पहचान किससे की जा सकती है? तो एक गाड़ी को यानी एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल को हम कैसे पहचाने कि यह किस कैटेगरी है, कौन सा व्हीकल है? तो कैसे पहचानेंगे? वाहन के टायर से? बिल्कुल नहीं। वाहन की नंबर प्लेट से? बिल्कुल सही। वाहन के रंग से? बिल्कुल भी नहीं। और साइज ऑफ व्हीकल आपका गलत हो जाएगा, तो आंसर आपका इसका बी करेक्ट हो जाएगा। वाहन चलाते समय निम्न में से कौन सा दस्तावेज साथ रखना आवश्यक नहीं है? तो RC आपको बिल्कुल चाहिए, बीमा भी चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस भी चाहिए, आधार कार्ड में कोई इसमें आपको ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा 21। निजी वाहन प्राइवेट व्हीकल की नंबर प्लेट का रंग कैसा होना चाहिए? तो आपके सबको पता है एक कार की नंबर प्लेट कैसी होती है? जो उसकी खुद की होती है, यानी कि प्राइवेट, टैक्सी को छोड़ के। तो प्राइवेट का नंबर का कैसा होगा आपका? बैकग्राउंड तो उसका पूरा रहेगा वाइट, पीछे से पूरा वाइट हो जाएगा, और काले अक्षर होंगे उसमें लिखे हुए कि BL या HR या RJ या UP, तो वो सब अक्षर लिखे जाएंगे काले में। तो सफ़ेद पृष्ठभूमि पर काले अक्षर, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो इसके अंदर दोस्तों 50 क्वेश्चन आपको करा रहा हूं मैं इसके। परिवहन वाहन के ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता कितनी होती है? वैलिडिटी ऑफ ए ट्रांसपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस इज 5 साल, 10 साल, 3 साल या 2 साल। तो पहले 3 साल हुआ करती थी, लेकिन अब 5 साल की इसकी लिमिट है, तो आपको आंसर सिर्फ 5 साल ही लगा के आना है। 5 साल के बाद आपका लाइसेंस रिन्यू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23। परिवहन वाहन का लर्नर लाइसेंस प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस न्यूनतम कितने समय से होना चाहिए? तो इसका आंसर आपका करेक्ट बिल्कुल 6 महीने होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। प्रत्येक एक्सल पर 2 टायर वाले एक्सल वाहन के अधिकतम सुरक्षित एक्सल भार कितना है? तो कितना होता है? 6 टन प्रति एक्सल आपका सही आंसर रहे हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नई निजी प्राइवेट गाड़ी के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र कितने वर्षों तक वैध होता है? तो कार के लिए कितने वर्षों तक होगा आपका? 15 साल तक वैध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन किस फॉर्म में किया जाता है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा फॉर्म नंबर 20 के अंदर यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो होगा 27, सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? तो फुल फॉर्म से संबंधित क्वेश्चन आ गया। तो सीएनजी का हो जाएगा आपका कॉमन नेचुरल गैस, गलत। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट एड का प्रतीक सिंबल क्या होता है? फर्स्ट एड का आपका ऐसे क्रॉस में होता है, रेड का ही होता है। तो इसका हरे रंग का पृष्ठभूमि या सफेद क्रॉस गलत हो जाएगा। काली पृष्ठभूमि पर पीला क्रॉस भी आपका गलत हो जाएगा। इसका होगा आपका सफेद पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करना किस धारा के अंतर्गत आता है? तो ये किस धारा के अंतर्गत आ जाएगा आपका आंसर? ऑप्शन ए इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा, धारा 171 के अनुसार। वाहन की नंबर प्लेट को किस रंग की रोशनी से प्रकाशित किया जाना चाहिए? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। किस रंग से किया जाना चाहिए? यहाँ पे सफेद रोशनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, इनवैलिड कैरिज क्या है? तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इनवैलिड कैरिज क्या होता है? अमान्य परमिट वाला मोटर वाहन बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऐसा मोटर वाहन जिससे अमान्य लाइसेंस वाला चालक बिल्कुल गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन है, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से बनाया गया मोटर वाहन, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा 31 का सी। भारी मोटर वाहन वह है जिसका कुल वाहन भार कितना होता है? तो एक जो ट्रांसपोर्ट में हैवी व्हीकल होता है, यानी कि हैवी व्हीकल हम किसे बोलेंगे? जिसका वजन कितना होना चाहिए? 12,000 किलो से ऊपर इसका वजन होना चाहिए, तो उसको हम हैवी मोटर व्हीकल्स बोल सकते हैं। लर्नर लाइसेंस कहाँ तक वैध होता है? तो ये तो पूरे भारत में वैध होता है लर्नर लाइसेंस, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, यदि वाहन चलाते समय किसी व्यक्ति को चोट लग जाए तो आपको क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। काफी ड्राइवर भाई इसको गलत कर देते हैं क्वेश्चन को, कि हम तो वहां से भाग जाएंगे ताकि कोई हमें पकड़ ना ले। तो ये आंसर इसका नहीं होता है। ऑप्शन इसका ए रहेगा, यदि आपसे एक्सीडेंट हो भी जाए तो आपको क्या करना है? अब इसमें आपको आंसर मिल जाएगा, यदि कोई गवाह न हो तो वहां से भाग जाए, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। घायल व्यक्ति को तुरंत चिकित्सा सहायता दिलाने में व्यवस्था करें, ये काम आपको बिल्कुल करना है। घटना स्थल छोड़कर निकटतम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करें, ये काम पहले करना है आपको, बी ऑप्शन। उसके बाद ये सी वाला करना है, वाहन मालिक अधिकारी को सूचना देकर वही प्रतीक्षा करे, ये बिल्कुल आपको नहीं करना है। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद फिर ये सी आता है, तो आंसर इसका बी रहेगा। सार्वजनिक सड़क पर वाहन चलाने के लिए न्यूनतम कानूनी बीमा इंश्योरेंस कौन सा होना चाहिए? तो कौन सा होना चाहिए? आपके पास कोई भी इंश्योरेंस हो, थर्ड पार्टी हो, तो वो आपका चल जाता है। तो ऑप्शन इसका आंसर आपका डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेतावनी, प्रिकॉशनरी या वार्निंग साइन जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं, तो ये संकेत किस आकार के होते हैं? तो चेतावनी के किस आकार के होते हैं? तो या फिर ट्रायंगुलर शेप के अंदर होते हैं। वर्ताकार में कौन से होते हैं? कंपलसरी होते हैं। और आयताकार में आपके कौन से होते हैं? कौन से होते हैं दोस्तों? कॉजनरी हो गए, मैंडेटरी हो गए, और आपके इंफॉर्मेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम 37, पहाड़ी सड़क हिल रोड पर जाने का अधिकार किसे होता है? तो ये क्वेश्चन काफी बार देखने को मिलता है। अगर हम किसी चढ़ाई पर चढ़ रहे हैं पहाड़ पर, तो जो नीचे से गाड़ी ऊपर चढ़ रही है चढ़ाई पर, तो उस गाड़ी की जान ज़्यादा लगती है, और जो ऊपर से नीचे आ रही है उस गाड़ी को
कम जान लगानी पड़ती है, इसीलिए वो गाड़ी तो ढलान से नीचे आ सकती है, ऊपर से नीचे, लेकिन चढ़ने में ताकत ज़्यादा लगती है, तो हमेशा ऊपर चढ़ने वाली गाड़ी को ही प्रेफरेंस दी जाती है, ताकि उसकी ताकत कम ना हो जाए और वो नीचे की तरफ ना चली जाए। तो इसलिए हमेशा सी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा, ऑप्शन सी। प्रेशर हॉर्न का उपयोग करना बिल्कुल अवैध है, इलीगल है। प्रेशर हॉर्न का उपयोग हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। दाएं मुड़ते समय, तो अगर क्वेश्चन पूछ ले तो किस प्रकार के हॉर्न हम गाड़ी में यूज करते हैं, तो इलेक्ट्रिक हॉर्न आपका यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। दाएं मुड़ते समय आपको किस लेन में होना चाहिए, तो किस लेन में होंगे, तो दाएं मुड़ना है तो हमें दाएं लेन में ही होंगे। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु वाहन में नहीं रखनी चाहिए, गाड़ी में कौन सी सामान नहीं रखना चाहिए, टूल किट रखना चाहिए, रोड एटलस भी होना चाहिए। रोड एटलस क्या होता है, मैप होता है, मानचित्र बोलते हैं इसको। फर्स्ट एड किट होती है, ये भी होना चाहिए। ज्वलनशील पदार्थ बिल्कुल भी इसको नहीं रखना चाहिए, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाए। निम्नलिखित ट्रैफिक चिन्ह, लाल बॉर्डर एवं लाल तिरछी पट्टी क्या दर्शाता है, तो ये रोड साइन आपको क्या दर्शा रहा है, ये देख सकते हो आप। तो इसका ऑप्शन रहेगा बाएं मुड़ना निषिद्ध है, ओवरटेकिंग की अनुमति नहीं है, ओवरटेकिंग निषिद्ध है, आगे जाना संभव नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42। ये रोड साइन किस प्रकार का है, तो इसके अंदर 50 लिखा हुआ है, तो बाहर सीमा नहीं हो सकती, गति सीमा इसके अंदर बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इन सवालों की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। निम्नलिखित ट्रैफिक चिन्ह, लाल बॉर्डर एवं लाल तिरछी पट्टी क्या दर्शाता है, तो ये क्या दर्शा रहा है, रोड साइन आपने देख लिया होगा। आप चलते हैं ऑप्शन पे। नो एंट्री का है, बिल्कुल भी नहीं है। दो तरफा ट्रैफिक है, बिल्कुल भी नहीं है। नो राइट टर्न, बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑप्शन डी एक तरफा सड़क, वन वे है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। निम्नलिखित ट्रैफिक चिन्ह जो आपको दिख रहा है, ये किस प्रकार का संकेत कर रहा है, नीला वर्ग के अंदर सफेद तीर है, तो क्या कह रहा है, ये बाईं ओर चलना अनिवार्य है, बिल्कुल राइट है। बाएं मुड़े गलत है, बाईं ओर रहे ये भी गलत है, सीधे जाए गलत है। 45 का आपका रहेगा लाल बॉर्डर एवं तिरछी पट्टी क्या दर्शाता है, आपका ऑप्शन ये देख सकते हो आप। ऑप्शन है आपका यू टर्न की अनुमति है, बिल्कुल भी नहीं है। रिवर्स करना निषिद्ध है, बिल्कुल गलत है। प्रवेश निषिद्ध है, ये भी गलत है, नो एंट्री। यू टर्न प्रोहिबिटेड, यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 46 का आपका निम्नलिखित ट्रैफिक चिन्ह, लाल बॉर्डर क्या दर्शाता है, तो ये रोड साइन आपने देख लिया होगा। तो ये क्या दर्शा रहा है, गति सीमा, चौड़ाई सीमा, ऊंचाई सीमा या बार सीमा, तो आप सबको पता है अगर ऊपर की तरफ दिखे तो ऊंचाई सीमा ही होगी, इस तरफ दिखे तो आपकी चौड़ाई सीमा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित ट्रैफिक चिन्ह, नीला वर्त एवं सफेद तीर क्या दर्शा रहा है, तो ये रोड साइन आपको क्या दर्शा रहा है, सीधा जाए या दाएं मुड़े अनिवार्य है, बिल्कुल गलत है। टर्न राइट, बिल्कुल गलत है। दाएं मुड़ना अनिवार्य है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कंपलसरी राइट टर्न। नेक्स्ट 48 क्वेश्चन है निम्नलिखित ट्रैफिक चिन्ह क्या दर्शा रहा है, तो देखिए दोस्तों जैसे सेकंड लास्ट क्वेश्चन अभी मैंने कराया था उससे संबंधित ही आ गया है। ऊपर क्या ऊंचाई और नीचे क्या दर्शाता है, चौड़ाई, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा चौड़ाई सीमा। तो ऑप्शन इसमें गलत हो गया है, ऑप्शन लंबाई की जगह चौड़ाई आता, तो इसका दोस्तों आंसर आप चौड़ाई कर लेंगे 48 क्वेश्चन का। ऑप्शन पे यहाँ पे लंबाई हो गया गलती से टाइपिंग में, तो इसको चौड़ाई आएगा। नेक्स्ट 49 क्वेश्चन है, ये रोड साइन सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला एग्जाम में रोड साइन है, तो मैं ये किसी भी ड्राइवर भाई का गलत नहीं होने दूंगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर ही लगा के आएंगे। तो इसका क्या आंसर रहेगा, नो पार्किंग, बिल्कुल भी नहीं है। नो स्टॉपिंग, ये भी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रेस्ट्रिक्शन एंड हो जाएगा, सभी प्रतिबंध आपके समाप्त हो गए, तो इसमें आपको गलती नहीं करनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 50, आदेशात्मक ट्रैफिक संकेत किस आकार के होते हैं? तो आप सबको पता है 3 प्रकार के रोड साइन होते हैं, मैंडेटरी, आपके वार्निंग रोड साइन, और यहाँ पे कौन से होते हैं तीसरे? मैंडेटरी कंपलसरी तो ये आपके हो गए, वार्निंग आपके हो गए चेतावनी भरे, उसके बाद आते हैं इन्फॉर्मेटरी। तो ये 3 रोड साइन हो गए। ये पूछ रहा है आदेशात्मक, मैंडेटरी अनिवार्य की। तो अनिवार्य आपको पता है सर्कुलर शेप में होते हैं, यानी कि वर्ताकार होते हैं। मैंडेटरी आयत में होते हैं, सॉरी इन्फॉर्मेटरी आयत में होते हैं, और ट्रायंगुलर में होते हैं आपके यहाँ पे वार्निंग वाले। तो दोस्तों वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करें। क्वेश्चन का लेवल अगर ठीक है तो कमेंट करके हमें बताएं कि क्वेश्चन ठीक है या फिर और हार्ड करवाएं। तो दोस्तों आपका कोई भी सवाल सुझाव हमें यहाँ पे कमेंट करके ज़रूर दें। चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करके जाए और अपने एक दोस्त को शेयर करें, सिर्फ एक दोस्त को, या फिर किसी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में हमारी ये क्लास शेयर कर दें। चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जो कि ITBP ड्राइवर प्रीवियस भर्ती 2020 के अंदर जो रिटन एग्ज़ाम हुआ था उससे संबंधित रहेगी। चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए।